Hello friends, your warm welcome on our glorious seeker YouTube family। मैं ढाका सर आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स और मैं 2 क्लास आपको ऑलरेडी दे चुका हूं जिनमें मैंने आपको यह बताया है कि लेवल क्या होता है, आप कहां तक चीजें पढ़ते हैं और कितनी आधी अधूरी चीजें छोड़कर आप आगे निकल जाते हैं। यह सब मैंने उन क्लासों में आपको इंट्रोड्यूस करवाया है। आज एक कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं लेने वाला हूं। हो सकता है आपको इसके क्वेश्चन थोड़े इजी लगे, बट अपन को यह चीज क्लियर करनी बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। और मेरी क्लास का टाइम है वो हमेशा डेली आपको मॉर्निंग 9:15 बजे इस चैनल पर आपको मेरी मैथ्स की क्लास मिलने वाली है। और आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह जितना करना है हद से ज्यादा कीजिए ताकि मुझे सपोर्ट मिलेगा। जितना मुझे सपोर्ट मिलेगा मैं मोटिवेट होकर आपको और बेटर कंटेंट देने में सक्षम होऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा करोगे। और फाइनली सल्यूट ऑल ऑफ यू, आप सभी को भी मेरा सलाम टू कम हियर एंड ज्वाइन माइन सेशन। यहां पर आकर मेरी क्लास ज्वाइन करने के लिए आप सभी को सल्यूट। ठीक है, तो स्टार्ट करें। देखो आज स्टार्ट करते हैं। अब देखो काफी इजी टाइप आज की है, बट मैं उसमें बहुत सारी चीजें आपको क्लियर करवाने वाला हूं। आप टेंशन मत कीजिए ना, बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे क्लियर करवानी है। क्या क्वेश्चन है, आप पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में कह रहा है कोई धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में स्वयं की 3 गुना होगी। तो देखो क्या करोगे। अगला कह रहा है कोई धनराशि है वो 8% साधारण ब्याज की दर पर स्वयं की कितनी गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है। अरे 3 गुना कौन हो जाती है, धनराशि गुना हो जाती है। आप एक एग्जाम्पल सोचिए। सपोज मैंने किसी को 10 रुपए उधार दिए। देखो मुझे पता है काफी सारे बच्चे यहां पर जवाब निकाल के कमेंट कर रहे हैं। आप पैशन रखिए, आप धैर्य रखिए। मुझे पता है बहुत इजी क्वेश्चन है, बट आप आराम से बैठे, यहां बहुत सारी चीजें क्लियर करनी है। दिमाग को ओपन करना है मुझे आपके को, और वो कैसे होगा उसके लिए मैं लगा हुआ हूं। देखिए सपोज अपन ने किसी को 10 रुपए उधार दिए और अपना पैसा 3 गुना हो गया, तो कितने रुपए हो गए, 30। अब बताओ ये 30 क्या है। आप कहोगे कि सर ये जो 30 है ना, ये क्या है, मिश्र धन। मतलब इसमें हमारे वाले 10 रुपए तो जुड़े हुए हैं ही हैं, और प्लस इसमें एक और चीज क्या हो गई, आपका ब्याज आ गया। कितने रुपए, 20 रुपए। तो मैं क्या समझाना चाहता हूं, अगर कभी ऐसा बोला जाए धन 3 गुना हो गया, 5 गुना हो गया, 7 गुना हो गया, धन गुना होने का मतलब होता है बात क्या किसकी कर रहा है, मिश्र धन की। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन क्वेश्चन पर चलते हैं। तो कभी भी आपको ऐसा बोला जाए धन गुना हो गया, तो धन गुना होता है तो वो क्या बनता है, मिश्र धन बन जाता है। ठीक है ना। अब देखो आगे चलते हैं। तो अगला कह रहा है कोई भी धन, तो मैं मान लेता हूं कोई भी धन, मैं यहां पर धन मान लेता हूं 1 रुपया। कितना मान लेता हूं, 1 रुपया। ठीक है। अगला कह रहा है ये धन 3 गुना हो जाता है, तो धन गुना होगा तो ये क्या बन जाएगा, आप कहोगे कि गुरुदेव ये बन जाएगा मिश्र धन। और बताओ मिश्र धन कितना आ गया, 3। बताओ मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो बताओ यहां से मेरे को अगर ब्याज निकालना है तो इसमें से मूलधन माइनस कर दो, 3 - 1 ब्याज कितना बच गया, 2। कितना बच गया, 2। बताओ यहां पर आपको दर कितनी दे रखी है, आप कहोगे कि सर दर दे रखी है 8%। और बताओ टाइम आपको यहां से फाइंड आउट करना है। मैं टाइम की जगह टी लिख देता हूं। क्या इतनी सी बात क्लियर है ना सबकी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा लग रहा है सबको, मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है। बस ऐसे ही आपका प्यार बना रहे। और आज थोड़ा सा नॉर्मल सेशन रहने वाला है, कल वापस शानदार धमाकेदार वाले क्वेश्चन आपके लिए आने वाले हैं। ठीक है, तो रेडी रहिए हमेशा मॉर्निंग 9:15 बजे ढाका सर की क्लास के लिए। देखो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो मूलधन 1 इंटू दर कितनी है, 8 इंटू समय t निकालना है बटे 100, और बराबर ब्याज कितना है, 2।
कितना है ब्याज 2। बताओ यहां से टी की वैल्यू निकालोगे तो ये 100 ऊपर चला जाएगा तो 200/8 और इसको सोल्व करोगे तो यहां से कितना आ जाएगा 25 वर्ष। अब कुछ स्टूडेंट कह रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट हैं वो कह रहे होंगे कि सर हमें तो क्लास में ये डायरेक्ट ही बता दिया था, आप तो इतना टाइम लेते हो, हमें तो सर ने कहा था जितना गुना हो रहा है उसमें से 1 कम कर दो, 3 - 1 और बटे 8 रख दो और इंटू 100 कर दिया करो, बेटा डायरेक्ट ही जवाब आ जाएगा। तो मैं उन सबको बता दूं कि मैं भी ये चीज बताऊंगा, आप थोड़ा पैशन रखिए, आप थोड़ा पैशन रखिए। ढाका सर क्या है ये जानने के लिए आपको पिछली 2 क्लास देखनी पड़ेंगी, फिर समझ में आएंगे। अपने पास इतना मसाला, वो जब मसाला किसी के पास थोड़ा सा होता है ना तो वो आते ही फेंक देता है, अपने पास इतना भरा पड़ा, आप टेंशन मत लीजिए, बहुत अच्छे से क्लियर करवाऊंगा, वो सब चीज मैं भी बताऊंगा, बट अपना तरीका अलग है। ये बाबूराव का स्टाइल है रे भाया, एकदम मस्त तरीके से पढ़ने का, आराम से बैठे रहो, ठीक है ना। देखो सभी तो क्लियर है, कमेंट कर दीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है तो। अब आगे चलते हैं, देखो अपन इसी क्वेश्चन को करने का तरीका एक और होता है, वो मैं आपको जस्ट समझा रहा हूं, ठीक है ना। देखो सभी के सभी देखो, अब जैसे इस क्वेश्चन में, अब वो एक क्वेश्चन है और इसको करवाने का तरीका मैंने आपके सामने कैसे करूंगा वो देखो। शॉर्ट ट्रिक होती क्या है, पैशन बनाए रखिए, अभी क्लियर करता हूं। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, आप जैसे ही कोई क्वेश्चन में संख्याओं की जगह ये XYZ रख देते हो, अब की बार मैंने दर की जगह R रख दिया और गुना की जगह X रख दिया, जैसे ही आप संख्याओं की जगह XYZ रख के क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो जो रिजल्ट आता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रिक बोलते हैं। तो बताओ बेसिक बड़ा या ट्रिक बड़ी, अगर बेसिक आ रहा है तो आप खुद ट्रिक बनाने लग जाओगे। देखो आपके सामने बता रहा हूं, पैशन रखिए, समझने की कोशिश कीजिए। कोई धनराशि कितनी गुना हो जाती है, अक्ष गुनी, तो मैं समझा चुका हूं, ये तो मैं फटाफट लिख सकता हूं। मूलधन कितना हो गया, 1 रुपया। मूलधन गुना होता है तो वो क्या बन जाता है, मिश्र धन। बताओ मिश्र धन कितना हो गया, अक्ष, 1 को अक्ष से गुणा करोगे तो अक्ष। बताओ मिश्र धन है, अगर मुझे ब्याज निकालना है तो इसमें से मूलधन माइनस कर दो, बताओ कितना हो गया, अक्ष -1। बताओ कितना हो गया, अक्ष -1। क्लियर है। बताओ दर कितनी है, R%। कितनी है, R%। और बताओ समय आपको यहां से फाइंड आउट करना है, समय आपको यहां से निकालना है। एकदम सही बात है। आप कहोगे कि सर बड़ा अच्छे से चीजें क्लियर कर देते हो, बेस्ट ढाका सर इसी के लिए जाने जाते हैं, ढाका सर इसी के लिए जाने जाते हैं, कॉन्सेप्ट को डेप्थ तक लेकर जाने वाला मेरा काम है, माइंड को एकदम ओपन कर कर चीजें पढ़ाने वाला काम है। मजा आएगा आपको, हर एक बच्चे को समझ में आएगा। देखो अब देखो क्या करोगे, बताओ साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो मूलधन कितना 1 इंटू दर कितनी R% इंटू समय कितना निकालना है बटे 100 और बराबर कितना आ गया, अक्ष -1। अक्ष -1 क्या है, ब्याज, एकदम सही बात। बताओ टाइम निकालना है ना हमें, तो टी की वैल्यू यहां से, टी की वैल्यू कितनी आएगी, अक्ष -1 बटे R ऊपर है, इधर नीचे आ जाएगा और इंटू क्या हो जाएगा 100। क्या टीचर ने आपको यही बात बताई थी क्या, क्या टीचर ने आपको यही वाली शॉर्ट ट्रिक बताई थी क्या, बताओ मैंने आपके सामने लाकर रख दी ना, कैसे आई, समझ में आई। अब देखो मैं इसको अगर लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना चाहूं ना, तब देखो मैं कैसे करूंगा, आप वो बात समझिए। देखो लैंग्वेज में कैसे एक्सप्लेन करूंगा वो समझिए आप। आपको हमेशा याद रखना है, क्या याद रखना है, यदि धन गुना हो, यदि धन गुना हो, ठीक है, तो दर या समय कभी भी या तो दर पूछेगा आपसे या फिर आपसे क्या पूछा जाएगा, समय पूछा जाएगा, या तो दर पूछी जाएगी या फिर आपसे क्या पूछा जाएगा, समय पूछा जाएगा। बताओ क्या होगा, अक्ष क्या है, गुना, 2 गुना हो रहा है तो 2 आ जाएगा, 3 गुना हो रहा है तो 3 आ जाएगा, 4 गुना हो रहा है तो 4। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, जितना गुना हो रहा है उसमें से कितना माइनस करना है, 1 बटे आपको अगर दर निकालनी है, दर या समय जो भी दे रखा है वो रख दीजिए और इंटू क्या कर दोगे, 100। बताओ इंटू क्या कर दोगे, 100। क्या टीचर ने आपको यही पढ़ाया था क्या। अब बताओ ये कहां से आया, क्या ये कोई नया काम थोड़ी कर दिया टीचर ने आपको पढ़ाकर, ये कहां से बना, जब मैंने संख्याओं की जगह XYZ रख के क्वेश्चन को सोल्व किया तो ये शॉर्ट ट्रिक बन गई और इसको मैंने रट्टा मार लिया।
तो आपका दिमाग तब खुलेगा जब ये सारी चीजें आपके ऐसे क्लियर होना स्टार्ट होंगी, तब आपका दिमाग खुलेगा। आपने क्या कर रखा है, लो ये क्वेश्चन करना है, शॉर्ट ट्रिक है 2xy बटे x प्लस वाई। अरे भाई ये मत रटिए, ये आई कहां से, ये रटिए आप, आपको खुद को मजा आने लग जाएगा, आपका खुद का दिमाग चलना स्टार्ट हो जाएगा। फटाफट कमेंट कर दीजिए, क्या सबकी ये बात क्लियर है, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या बात है महेश कुमार, कमेंट कर रहे हो फटाफट, है बहुत शानदार। और आप मॉर्निंग 9:15 का टाइम ना भूलें कभी भी, ढाका सर की मैथ्स की क्लास आपको रेगुलर मिलेगी, आप जम के सपोर्ट कीजिए ताकि मेरी क्लास है वो और दम खम के साथ मिले और आपको एनर्जेटिक मिले। चलें आगे। अब देखो ये अगला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में अपन टाइम नहीं लगाएंगे, इस क्वेश्चन को अपन डायरेक्ट ही कर देंगे। कैसे कर देंगे, मैंने अभी बताया ना, कोई धनराशि कितनी गुना हो रही है, 3 गुनी। तो कभी भी धन गुना होता है तो वो क्या बन जाता है, मिश्र धन बन जाता है। मैंने बेसिक से भी बता दिया है और डायरेक्ट भी बता दिया है। तो डायरेक्ट मैंने क्या बताया, आप क्या करोगे, गुना -1 बटे क्या लिखोगे, आपको दर दे रखी है तो दर लिख दो और समय दे रखा है तो समय लिख दो और इंटू क्या करोगे 100। क्लियर है? ये इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है बट जरूरी है, जरूरी है आपका दिमाग ओपन करने के लिए। तो बताओ कितना गुना हो रहा है, फटाफट बोलो कितना गुना हो रहा है, 3 गुना। तो क्या करोगे, 3 - 1 2 बटे समय कितना 10 और इंटू 100। तो बताओ यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, जो दर है वो कितनी % आ जाएगी, 20%। तो फटाफट कमेंट कर दीजिए, क्या यहां तक की बात सबकी क्लियर है क्या? फटाफट कमेंट कर दीजिए, क्या यहां तक की बात सबकी क्लियर है क्या? क्लियर है? चलें अगले क्वेश्चन पर। तो देखो अब अगले क्वेश्चन पर अपन चलते हैं यहां से। ये आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, आप खुद फटाफट इसे पढ़िए और सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ऐसा करने से क्या होता है पता आपको, या तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, अगर क्वेश्चन ना भी होता है तो जब मैं समझाऊंगा तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसलिए मैं 15-20 सेकंड का टाइम हर क्वेश्चन के साथ में आपको देता हूं, ठीक है? चलो अब देखो मैं समझाता हूं, हो भी गया है काफी सारे स्टूडेंट्स का, सारे इधर देख लीजिए। इस क्वेश्चन में एक चीज याद रखना, अगर मैं इस क्वेश्चन को इतना पढ़ूं, अगर इस क्वेश्चन को इतना पढ़ूं तो क्या ये वही क्वेश्चन है क्या जो अपन इतनी देर पढ़ रहे थे? आप कहोगे कि जी सर ये वही क्वेश्चन है जो हम इतनी देर पढ़ रहे थे। क्या कह रहा है, कोई धनराशि है और वो कितनी गुनी हो जाती है, स्वयं की 6 गुनी हो जाती है। बताओ स्वयं की कितनी गुनी हो जाती है, 6 गुनी। क्या पूछे यहां से, समय। तो क्या आप यहां से समय निकाल सकते हो क्या? देखो टाइम कैसे निकालोगे, कितनी गुनी हो रही है, 6 गुनी। 6 - 1 5 बटे दर कितना 20 और इंटू क्या आएगा 100। देखो आज का सेशन अपना थोड़ा सा एवरेज रहने वाला है, पिछली 2 क्लास मैंने काफी लेवल के क्वेश्चन से आपको इंट्रोड्यूस करवाया है, आज थोड़ा सा एवरेज सेशन रहने वाला है। अगली क्लास फिर खूबसूरत क्वेश्चनों के साथ ये आपको मिलने वाली है, ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इजी है बट एग्जाम में पूछा जाता है। तो बताओ यहां से कितना आ गया, 25 वर्ष। क्लियर है इतनी सी बात? अब उसके बाद में देखो क्या दे रखा है। उसके बाद में आपको क्वेश्चन में यह बात दे रखी है, तो वही धन कितने प्रतिशत दर पर उतने ही समय का मतलब कितना है, 25 वर्ष। उतना ही समय का मतलब कितना है, 25 वर्ष, जो हमने ऑलरेडी निकाल लिया। कितना गुना हो जाएगा, 5 गुना। अब देखो इसमें दर निकालनी है तो कैसे निकालोगे, आर। बताओ कितना गुना हो रहा है, 5 5 - 1 4 5 - 1 4। बताओ दर या समय कितना 25 और इंटू क्या आएगा 100। तो ये आपके पास यहां से कट जाएगा और बराबर में यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई, 16%। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है। अब लोगों ने इसकी भी ट्रिक बना रखी है, सेकंड बटे फर्स्ट इंटू टाइम वाइम। मैं इतना नहीं बताता हूं, अगर आप इतनी ट्रिक रटो ना उससे अच्छा तो आप अगर हर क्वेश्चन की एक ट्रिक रट रहे हो, आप सोच के देखो, तो क्यों ना फिर उस क्वेश्चन का आंसर ही रट लो, आपको निकालना भी नहीं पड़ेगा। तो आप है ना इतने बाईपास मत हुआ करो। समझ आ रही है बात आपको? चलो फटाफट कमेंट कर दीजिए, क्या यहां तक की बात है वो सबकी क्लियर है क्या?
स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको जरूरत है तो, और अगर आपकी परमिशन हो तो स्क्रीनशॉट में मैं भी आ जाता हूं, फिर आपके पास मेरी भी पिक रहेगी फोन में। खैर मैं मजाक करता रहता हूं, मेरी हैबिट है, मेरी आपको इतनी सीरियस क्लास देने की आदत है नहीं। चले अगले क्वेश्चन पर। देखो ये आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है ना। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है ये क्या, चलो इस अगले क्वेश्चन से पहले मैं एक बात समझा दूं आपको। अगले क्वेश्चन से पहले एक बात समझाता हूं, आराम से समझना सभी। हो सकता है मैंने गलत लिखा या सही लिखा, मुझे नहीं पता है। कोई धनराशि कितने प्रतिशत साधारण ब्याज, कोई धनराशि कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से देखो दो क्वेश्चन लिखे, कोई बात समझाना चाहता हूं, समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं। दर से 2 वर्ष में या 10 वर्ष लिख देता हूं, 10 वर्ष में स्वयं की 3 गुना हो जाती है, तो दर क्या होगी, यह आपको क्वेश्चन में है। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, आप फटाफट इसको पढ़कर सोल्व करने की कोशिश कीजिए। तब तक मैं एक क्वेश्चन आपके सामने और लिख देता हूं, है ना। तब तक मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, आप इसको पढ़कर सोल्व करने की कोशिश कीजिए। तब तक मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं। देखो देखो इन दो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाने वाला हूं। कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 3 गुना हो जाती है, होगी। ये 2 क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं, दोनों क्वेश्चनों को इजीली पढ़िए। यहां पर मुझे पता है कोई 2-4 बच्चे जो बहुत अच्छा दिमाग रखते हैं, हालांकि क्वेश्चन दोनों ही इजी है। अब कईयों को क्या लग रहा है यहां पर कि सर दोनों क्वेश्चन सेम रख दिए, कईयों को क्या लग रहा है कि सर आपने तो दोनों क्वेश्चन ही सेम लिख दिए। तो मैं उनको बता दूं दोनों क्वेश्चनों में बहुत डिफरेंस है। आप सोच रहे होंगे कि सर हाँ बहुत डिफरेंस है, ये रेड कलर से और ये ग्रीन कलर से। तो खोपड़ी खोलो, मैं कलर वाले डिफरेंस की बात नहीं कर रहा हूं, है ना। कलर का कोई मायने नहीं रखता है यहां पर डिफरेंस। खैर देखो आप सभी, अब आप कहोगे कि सर आप समझाइए। बस यही छोटी छोटी चीजें हैं जो क्लियर करने के लिए ढाका सर जाने जाते हैं। कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं अच्छी मेहनत करता हूं, और वो आप खुद देख रहे हो। चीजें आसान कुछ भी नहीं होती हैं, उनको आप एकदम अच्छे से पढ़ने की कोशिश किया करो। देखो यहां क्या बोल रहा है, कोई धनराशि कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से स्वयं की कितनी गुनी हो जाती है, 3 गुनी। इतनी देर अपन यही पढ़ रहे थे। कोई धनराशि है वो कितनी गुनी हो जाती है, 3 गुनी। बताओ धनराशि गुना होती है तो वो क्या बन जाता है, मिश्र धन। क्या बन जाता है, मिश्र धन। तो यहां से अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, मैं अभी पढ़ा रहा था। गुना हो रहा है तो -1 कर दो, 2 बटे कितना आ जाएगा 10, और इंटू क्या आएगा 100। आप इस क्वेश्चन का तुरंत जवाब दे दोगे, कितना आएगा 20%। ऐसे ही होने वाला है। इतनी देर यही क्वेश्चन कर रहे थे। अगर आप बेसिक से करना चाहो तो ये क्वेश्चन क्या है, सपोज यहां पर मूलधन कितना है 1, कितना गुना हो रहा है 3 गुना। अब बताओ धन गुना होता है, अगर धन गुना होता है तो वो क्या बन जाता है, मिश्र धन।
मिश्र धन 3, तो बताओ ब्याज कितना आएगा। आप कहोगे कि सर यहां पर ब्याज आएगा 3 माइनस 1 बराबर 2। दर हमें यहां पर निकालनी है और हमें जो टाइम है ना गुरुदेव वो दे रखा है 10 वर्ष। क्या यही स्ट्रक्चर बनेगी क्या? आप कहोगे कि हां सर इधर तो यही स्ट्रक्चर बनेगी। क्या होगा? इधर तो सर यही वाली स्ट्रक्चर बनेगी। अब मैं समझाता हूं, आराम से पैशन रखिए और मेरे साथ जुड़ने की पूरी कोशिश कीजिए। तहलका मचाना है, ठीक है ना? कहां पर? एग्जाम सेंटर में मचाना है। क्लास में खुश नहीं होना कि सर जो पढ़ा रहे हैं सब कुछ समझ में आ रहा है। क्लास में तो आप थोड़ा लेवल ऐसे वैसे रखोगे तो समझ में आ जाता है, बट एग्जाम वाले दिन पता चलता है कि टीचर ने क्या पढ़ाया था और कैसा टीचर था। देखो सभी, क्लियर है वो कहानी? और आपका स्कोर कब बनेगा? जब आपको ये चीजें एकदम अच्छे से क्लियर होंगी, तब आपका स्कोर बढ़ेगा। अब देखो इधर क्या करा है, कोई धनराशि का साधारण ब्याज, कोई धनराशि नहीं, कोई धनराशि का साधारण ब्याज कितना गुना हो जाता है? 3 गुना। उधर तो कोई धनराशि गुना हो रही थी, उधर तो कोई धनराशि गुना हो रही थी, और धनराशि गुना होती है तो वो क्या बन जाता है? मिश्र धन। इधर कह रहा है कोई धनराशि नहीं, कोई धनराशि का ब्याज है ना, वो राशि का कितना गुना मिलता है? 3। मतलब अगर मैंने कोई 10 रुपए किसी को उधार दिए तो इसका ब्याज मिलेगा मुझे 3 गुना। मतलब डायरेक्ट ही मेरे पास क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा 30। क्या क्लियर हुई क्या ये बात? देखो, तो मैं ऐसे चीजें क्लियर करवाता हूं, कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। आपका सरदर्द कब होता है? जब चीज क्लियर नहीं होती है और आप उसके पीछे पड़े रहते हो। अरे यार इसमें क्या डिफरेंस है, अरे सर ये क्या कर दिया, इसमें अच्छा ऐसे आता है तो ऐसे रट्टा मार लो। फिर थोड़ी देर में आपका मन लगना बंद हो जाता है। और मेरी क्लास में एक एक बाइट बाइट आपको ओपन मिलेंगी और आपको मजा आएगा क्लास में। देखो, अब यहां पर मैं मान लेता हूं कि मूलधन कितने रुपए है? 1 रुपए। कितना रुपए है? 1 रुपए। अगला करेक्ट, जो भी धनराशि आपने माननी है उस राशि का जो ब्याज है ना वो स्वयं का 3 गुना। इस राशि का डायरेक्ट ही क्या आ जाएगा? ब्याज। अगला कह रहा है ब्याज राशि का 3 गुना आएगा। वहां पर तो मिश्र धन आ रहा था और यहां पर डायरेक्ट क्या आ गया? ब्याज। क्लियर है? बताओ दर कितनी? बस यही डिफरेंस था इसमें। दर से 10 वर्ष लिख देता हूं मैं यहां पर, है ना? 10 वर्ष में 10 वर्ष लिख दिया, मैंने लिखा नहीं था। तो बताओ समय मैंने कितना लिख दिया? यहां पर 10 वर्ष। और बताओ यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमें क्या करनी है? निकालनी है। अब आप लगा दीजिए साधारण ब्याज का मेथड। क्या होगा? मूलधन इंटू दर कितनी है? R इंटू समय कितना है आपके पास? 10 और बटे कितना हो गया? 100 बराबर ब्याज कितना आ रहा है? 3। ये कैंसिल कर दीजिए। R बराबर कितना परसेंट आ गया? 30। अब आपको इतनी सी बात याद रखनी है। अब फटाफट कमेंट कर दीजिए अगर आपको ये दोनों क्वेश्चनों में, अगर इन दोनों क्वेश्चनों का डिफरेंस आपको इजीली समझ में आया है। क्या आज तक आपको इनमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी तो वो क्लियर हुई है क्या? कमेंट करके बताओ यार फटाफट। मैं देख रहा हूं कमेंट देखकर ही आगे चलूंगा। फटाफट कमेंट करो, और 1-2 नहीं, सारे के सारे स्टूडेंट कमेंट करोगे। क्या आपको ये दोनों बातें अच्छे से समझ में आई हैं क्या? बस ढाका सर चीजें क्लियर करने में माहिर हैं, आप टेंशन मत लीजिए। मैं लेवल के क्वेश्चन भी इतने अच्छे से क्लियर करता हूं, बस आप पैशन नहीं रख पाते हैं। आप उतावले होकर थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल का आया, आप क्लास ऑफ करने की कोशिश करते हैं। जिस दिन आपने ये बंद कर दिया और मेरी क्लास हर हाल में आपने ली, समझ लेना आपको सब कुछ समझ में आएगा, है ना? चलो अब देखो, तो मैं इस क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट मेथड क्या बताया? यदि कभी धन गुना होता है, धन गुना होता है तो मैंने क्या मेथड बताया आपको? गुना माइनस 1 बटे दर दे तो दर रख दो और समय दे तो समय रख दो, इंटू क्या करोगे? 100। इसका तो ये मेथड है। इस क्वेश्चन को करना हो तो देखो क्या करोगे, इसमें कभी ब्याज गुना हो, कभी ब्याज गुना हो, तब देखो क्या होगा। कभी ब्याज गुना हो तो क्या होगा? आपको माइनस नहीं करना है बस। क्यों? अब ये कहानी समझ में आ गई ना? क्योंकि ब्याज गुना होगा तो वो ऑलरेडी ब्याज ही आएगा। धन गुना होगा तो मिश्र धन बनेगा, इसलिए -1 करेंगे, यहां पर -1 नहीं करेंगे, बटे दर और समय और इंटू 100। अब कभी है ना, अब कभी कंफ्यूज मत हो जाना, अब कभी भावनाओं में मत बह जाना, अब कभी हवाओं के साथ मत उड़ने लग जाना। यही कंपटीशन है,
आपने ये क्वेश्चन क्लास में पढ़ा रहा, आपको वो दे दिया, आप इसके सारे वो जोश में भरे भरे वो चिपका के आ जाते हो और आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ऐसा मत कीजिएगा। देखो अब चलते हैं अपन अपने क्वेश्चन पर, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने रख दिया है, फटाफट कीजिए आप, फटाफट कीजिए। कौन सा क्वेश्चन है आपको पहचानना है, कैसे करना है आपको कोशिश करनी है, फटाफट कीजिए। अब देखो मैं बता देता हूं सभी के सभी, कोई धनराशि का साधारण ब्याज, देखो आराम से क्लियर कर लीजिए, धनराशि गुना नहीं हो रही है, कोई धनराशि का साधारण ब्याज, कोई धनराशि का ब्याज है ना, वो कितना गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। बताओ ब्याज गुना होगा तो -1 नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट ही क्या करेंगे, कितना गुना हो रहा है, 2 गुना, बटे दर कितनी है 8 और इंटू क्या आएगा 100। बताओ कितना आ जाएगा 25 वर्ष। बताओ कितना आ जाएगा 25 वर्ष। आप बेसिक से कर लीजिए चाहे डायरेक्ट कर लीजिए। अब बताओ मैं भी सेकंडों में करने लग गया ना, लेकिन मैं शुरू में ही अगर इस क्वेश्चन को इतना शॉर्ट मार देता ना तो आप सीखते क्या, मुझे ये बताओ। तो आप टेंशन मत लीजिए, मुझे बहुत अच्छे से पता है, एक बिल्डिंग बनाने वाले इंजीनियर को पता होता है कि इसको कैसे बनाएंगे, तब इसमें आगे चलकर दरारें नहीं आएंगी और ये काफी खूबसूरत बिल्डिंग तैयार हो सकती है। तो आपका इंजीनियर आपका टीचर होता है, तो मुझे भी खूबसूरती पता है कि आपको कैसे पढ़ाऊंगा, तब आप आगे बढ़ोगे। तो पैशन रखिए, पूरा विश्वास करके चलिए, आपको पूरा आउटपुट मिलेगा, ठीक है ना। देखो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्लियर हो गया ना सबका, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगले क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर थोड़ी मिस्टेक है इसलिए मैं काट रहा हूं, फटाफट कीजिए अगला क्वेश्चन। और मुझे पता है आप बिना कॉपी पेन के इसका जवाब दे सकते हो, बस यही मैं आप में खुमार चाहता हूं, यही जोश आप में जगाना चाहता हूं। अब देखो आता मैं भी वही हूं, लेकिन मेरा तरीका अलग है। मैं सारी चीजें क्लियर करता हुआ आता हूं, मुझे कभी ऐसा नहीं लगता ये हार्ड है, ये हाई लेवल है, ये लो लेवल है, सब चीजें इक्वल है, सब कुछ इक्वल है। हो गया होगा। देखो क्या हो रहा है, कितने समय में कोई धनराशि का साधारण ब्याज, बस ये चीज। और अगर इतना ही होता कोई धनराशि 2 गुनी हो जाती है तब -1 करते, लेकिन यहां पर कह रहा है कोई धनराशि का साधारण ब्याज कितना गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो क्या करोगे, साधारण ब्याज गुना हो रहा है मतलब -1 नहीं करोगे। बताओ 2/10 और इंटू 100, बताओ कितना वर्ष आएगा, 20 वर्ष आएगा। क्या क्लियर है क्या सबका। अब अगले क्वेश्चन पर चलो। तो देखो कुछ बच्चों को ऐसा लगता है सर आप ऐसे चल रहे हो, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका अलग है। फटाफट कीजिए इस क्वेश्चन को फटाफट कीजिए। क्या कर रहे हो, मजा आ रहा है, अरे वाह शानदार, मुझे खुद को मजा आता है आप लोगों के साथ में। मैं बेसब्री से इंतजार करता हूं कि कब मुझे कोचिंग कहे कि जाओ ढाका सर आपकी क्लास है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, दिल खुश हो जाता है अंदर से। देखो कितने समय में कोई धनराशि, देखो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करो, अभी पूरी चीजें क्लियर की है ना। ये 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक छोटा सा चेंज आता है, छोटा सा। धनराशि का साधारण ब्याज 20% दर से स्वयं का 5 गुना हो जाता है। बताओ ब्याज गुना हो रहा है ना, तो -1 नहीं करोगे, कितना गुना हो रहा है 5, बटे कितना आएगा 20 और इंटू क्या आएगा 100। तो बताओ यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, आप कहोगे कि सर 25 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25 वर्ष। क्या क्लियर है क्या यहां तक की बात सबको। फटाफट कमेंट कर दीजिए क्या सबको क्लियर है क्या यहां तक, फटाफट कमेंट कर दीजिए क्या सबको क्लियर है क्या। शानदार, अरे वाह। हाँ भाई आपको है ना, आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, आपको तो मैं कोई अच्छा सा पदक भेजूंगा, सांत्वना पदक या कोई ऐसा, टेंशन मत लीजिए, बस मेहनत करते रहिए और जम के सपोर्ट कीजिए, जम के लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जमकर अपने दोस्तों को इस सेशन में ऐड कीजिए कि 9:15 बजे ढाका सर के साथ। क्लियर है यहां तक की बात। आप देखो अगले क्वेश्चन पर।
ये अगला क्वेश्चन है, फिर अपन एक दो चीज और पढ़ते हैं, फिर आज की क्लास को यहीं कंक्लूड करते हैं। फटाफट कीजिए, जो पढ़ रहे थे उन दो क्वेश्चनों को मैंने एक साथ ऐड कर दिया, बाकी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। मैं चेक कर रहा हूं सबसे पहले कौन जवाब देता है। बस जिद कीजिए कि हमें हर हाल में पहले जवाब देना है, पहले पर नहीं तो दूसरा तो हर हाल में कवर करना है। ये जुनून पैदा कर लिया ना, उस दिन कुछ कर गुजरोगे, हवाएं आपके साथ चलना स्टार्ट कर देंगी, जमाना आपको बदलने लगेगा और सब कुछ आसान होता हुआ नजर आएगा अगर आप मेहनत स्टार्ट कर दोगे। देखो, पहले तो चेक करना है क्वेश्चन कौन सा है। कोई धनराशि का साधारण ब्याज, किसकी बात चल रही है? साधारण ब्याज की। कोई धनराशि का साधारण ब्याज, ठीक है, यहां तक क्वेश्चन पढ़ लीजिए। बताओ क्या निकालेंगे अपन यहां से? दर। क्या निकालेंगे? दर। कितना गुना हो रहा है? 5 गुना। बताओ ब्याज गुना हो रहा है तो -1 नहीं करेंगे, 5/20 और इंटू क्या आने वाला है? 100। बताओ इंटू क्या आने वाला है? 100। एकदम सही जवाब आपका। अब देखो ये कट जाएगा, बताओ कितना आएगा? 25%। बताओ कितना आएगा? 25%। क्या क्लियर है यहां तक की बात? अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला करें कितने समय में उसी दर, दर का मतलब कितनी आ गई? 25%। अब टाइम निकालना है। बताओ क्या हो रहा है? आप कहोगे कि सर यहां पर ब्याज गुना हो रहा है। अरे वाह, शानदार मेहनत। अगर ब्याज गुना हो रहा है ना तो आपको -1 नहीं करना है। कितना गुना हो रहा है? 4 बटे दर कितनी? 25 और इंटू क्या आएगा? 100। बताओ इंटू क्या आएगा? 100। ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहां से और बताओ आपका जो टाइम है वो कितने वर्ष आ जाएगा? 16 वर्ष। तो फटाफट कमेंट कर दीजिए, क्या यहां तक की बात है वो क्लियर है क्या? फटाफट कमेंट कर दीजिए, क्या यहां तक की बात क्लियर है क्या? और किसी ने लाइक नहीं कर रखा है तो फटाफट लाइक कर दीजिए यार, फटाफट लाइक कर दीजिए। और आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं कहीं कोई प्रॉब्लम कर रहा हूं, आपके अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए, तो वो आप ओपिनियन रखिए, मैं पूरा चेंज करूंगा। मैं हमेशा कहता हूं ढाका सर एक्सपर्ट नहीं मानते अपने आप को। मैं बहुत छोटी फैकल्टी हूं और हमेशा सीखने की कोशिश करता हूं, और आप जो बताओगे वो चेंज आपको और मिलेगा। बस आपकी दुआएं और आपकी सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रहे, फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मैंने पहले कहा था आज का सेशन में थोड़ा इजी रखने वाला हूं, कल वापस अच्छे क्वेश्चन। अगर अपन डेली डेली हार्ड ले लेंगे तो कुछ बच्चे वो परेशान हो जाएंगे, तो कभी थोड़ा आसान कभी थोड़ा टफ। अगर किसी को ये नहीं दिख रहा है तो मैं यहां पर बोल दूं, यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, फटाफट कीजिए। अरे वाह, शानदार, क्या बात है, गजब की मेहनत कर रहे हो आप तो, हैं? बस ये जज्बा चाहिए मुझे। अरे वाह, शानदार, बस ये क्या बात है, लगभग का हो गया है। देखो फिर भी मैं बता देता हूं, आज का सेशन मैंने इसीलिए रखा है ताकि आप थोड़ी रफ्तार पकड़ो, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने से आप सर पकड़ने लग गए थे। आज आप रफ्तार पकड़ोगे और कल फिर थोड़े से एक अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। आपको पता होगा, अगर किसी पुरानी गाड़ी को चढ़ाई पे चढ़ाना है, अगर किसी पुरानी गाड़ी को चढ़ाई पे चढ़ाना है तो पता उसका ड्राइवर क्या करता है? उसको पीछे से भगा करके लाता है। कितनी भी बड़ी हाइट क्यों ना हो, वो गाड़ी उस पर चढ़ जाती है। तो मुझे पता है आप मेरे को थोड़े से ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन करवाने से थोड़ी एनर्जी डाउन हुई है। आज मैं वही कर रहा हूं जो पुरानी गाड़ी का ड्राइवर करता है। आज आपको थोड़ा भगा के स्पीड दूंगा ताकि कल अच्छा सेशन आएगा, उसमें आप कितने भी अच्छे क्वेश्चन आ जाएं, आप कॉन्फिडेंस से उन क्वेश्चनों को करोगे और एक एनर्जी के साथ में आप क्लास को ज्वाइन करोगे और एंजॉय करोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो आप सभी के सभी, अगला करें, यदि समय व दर का संख्यात्मक मान समान है। मैं एकदम क्लियर करवाने वाला हूं, यदि समय व दर का संख्यात्मक मान समान है, मतलब जितना आपका समय है उतना ही क्या है? दर है। समय और दर दोनों सेम है, तो मैं समय को भी अक्ष मान लेता हूं और दर को भी क्या मान लेता हूं? अक्ष। कुछ बच्चों के अक्ष का नाम लेते ही आंखों में आंसू आ जाते, तो मेरी गलती हो गई बहुत बड़ी। आज से मैं अक्ष नहीं मानूंगा, ठीक है ना? आज से मैं वाई लिखना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? अब देखो आगे, मूलधन मैंने कितना मान लिया? 1 मान लिया।
अगला करें, किसी राशि का ब्याज स्वयं का 36/25 गुना हो जाता है। देखो किसकी बात चल रही है, समय में राशि का ब्याज, राशि का जो ब्याज है ना वो स्वयं का कितना गुना हो जाता है, 36/25 गुना। मतलब अगर आपको इस राशि का ब्याज निकालना है तो ये इसका कितना गुना हो जाएगा, 36/25। तो एक को 36/25 से गुणा करोगे तो बताओ कितना आएगा, 36/25। कितना आएगा, 36/25। कुछ बच्चे कहते होंगे कि सर हमें टीचर ने ट्रिक बताई थी ऐसे वैसे, मैं वो खुद बताऊंगा यार। अगर आप क्लास मेरी रेगुलर लेते हो ना तो आप पहचान गए होंगे कि ढाका सर क्या करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, क्या इनका तरीका है। बस पैशन रखिए और लगे रहिए। कुछ कह रहे होंगे कि सर आपने जो अभी मेथड बताया वो भी लग जाएगा क्या, वो लग जाता है, बट ये जब फ्रैक्शन में संख्या होती है ना तो वो थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए यही वाला यूज कर लेते हैं। ठीक है, देखो बताओ, मूलधन 1 इंटू दर अक्ष इंटू समय अक्ष बटे 100 और बराबर ब्याज कितना हो गया, 36/25। अक्ष को अक्ष से इंटू करोगे कितना आएगा, अक्ष स्क्वायर। हाँ आपने नहीं बोला, फटाफट बताओ क्या आएगा, हाँ अक्ष स्क्वायर आएगा। एकदम सही बात बोल रहे हो आप, ये कॉन्फिडेंस, ये बोलते रहना आपको। देखो ये 100 ऊपर चला जाएगा, बताओ कितना आएगा, 36/25 और बताओ कितना हो जाएगा, 00। अब आपने सुना होगा ये स्क्वायर है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडरूट। तो बताओ अक्ष की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे कि सर अक्ष की वैल्यू आएगी 3600/25। कितनी आएगी, 3600/25। बताओ 3600 का अंडरूट कितना आएगा, 60 और 25 का आएगा 5। तो बताओ कितना आ गया, 12। कितना आ गया आपके पास, 12। अगर आपको दर पूछता है तो 12 क्या लिख दोगे आप, प्रतिशत में। अगर आपको टाइम पूछता है तो 12 किस में लिख दोगे आप, ईयर में। क्या आपको यह बात क्लियर हो गई क्या? अब आप एक छोटी सी चीज सोचो ना, आप एक छोटी सी चीज सोचो। पहले तो आप इसका लो स्क्रीनशॉट, पहले तो आप इसका लो स्क्रीनशॉट, आराम से क्लासरूम की तरह नोट्स मेंटेन किया करो ताकि आपको इस क्लास में जो टाइम आप अपना लगाते हो उसका आउटपुट मिले। फालतू में टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। अब देखो मैं एक बात बताता हूं, क्लियर है ना सबका? देखो आपने एक चीज नोटिस नहीं की क्या इस क्वेश्चन में? आप कहोगे कि सर बताओ कौन सी चीज नोटिस नहीं की क्या? आपको मैं इसकी बात कर रहा हूं, लाइक कर दीजिए अगर किसी ने नहीं कर रखा है तो। और कल मैं एकदम अच्छे क्वेश्चनों का सेशन लेके आ रहा हूं, मॉर्निंग कल मतलब परसों 9:15 बजे काफी अच्छे क्वेश्चनों का सेशन मैं लेकर आपके सामने हाजिर हो रहा हूं, आपकी खिदमत में। आप तैयार रहिएगा इसी जोश जुनून और जज्बे के साथ में, है ना? एकदम एंजॉय करोगे आप ढाका सर की क्लास। देखो अगर यहां पर देखो, यहां पर क्या लिखा हुआ था, 36/25। अब देखो ट्रिक कहां से बनती है यार, आप बेसिक से चीजें करीजिए ना, खुद ही समझ में आ जाएगा। देखो 36 लास्ट में जाके क्या बन गया, अक्ष बराबर, लास्ट में जाके क्या बन गया, 36/25 का अंडरूट और ऊपर कितने जीरो लग गए, 2 जीरो। तो अगर आपके पास यहां पर यह लिखा हुआ होता, अगर यहां पर लिखा हुआ होता 64/25, तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ही कैसे करते? आप करते सर हम डायरेक्ट ही बना देते, 64/25 का अंडरूट करते और ऊपर कितने जीरो लगा देते, 00। अब इसको सोल्व कर लेते। अगर यहां पर 25/16 गुना लिखा हुआ होता तो आप कैसे निकालते वैल्यू? अंडरूट में 25/16 लिखोगे और ऊपर कितने जीरो लगाओगे, 00 लगाओगे। क्या क्लियर हुई क्या? अब ऐसा नहीं है ये कोई अलग से बन के आगे, जब आप क्वेश्चन बेसिक से सोल्व करोगे तो लास्ट में जाके यही रिजल्ट बनता है। और टीचर अगर मैं ये इतनी कहानी नहीं बता करके अगर डायरेक्ट ये मेथड बता देता तो आपको एक बार तो अच्छा लगता है कि सर हमारा जो जवाब आ रहा है ना वो सेकंडों में आ रहा है। वो क्या आ रहा है, सेकंडों में। लेकिन आपको यह नहीं पता कि आप एक क्लास में अगर इस टाइप के 100 तरीके रट लोगे तो आप दूसरे दिन एक भी याद नहीं रहेगा, आपको दूसरे दिन एक भी याद नहीं रहेगा। तो रट्टा नहीं मारना है, रट्टा नहीं मारना है। स्पेशली ढाका सर की क्लास में कभी रट्टा नहीं मारना है, हर एक चीज को क्लियर करना है। और किसी ने मेरी पिछली 2 क्लास नहीं देखी है तो वहां से देखिए, आपको लेवल भी पता चलेगा कि ढाका सर कितना लेवल से पढ़ाते हैं। आज का सेशन मेरा एवरेज है, कल फिर मैं अच्छे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। देखो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपका फटाफट कीजिए। ये मैं इसलिए काट रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन नंबर थोड़े इधर उधर हो गए तो इनको आप इग्नोर कीजिए, फटाफट कीजिए।
और मुझे तो पता है कि आप सेकंडों में जवाब दे सकते हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और जवाब आना भी स्टार्ट हो गए। क्या कमाल की बात है, शानदार। बस ये मेहनत चाहिए अपन को। किसी को नहीं दिख रहा है तो मैं ऊपर लिख दूं, छोटी छोटी आंखें वाले बच्चों, आपका क्या होगा, थोड़ा भला कर रहा हूं। क्या कह रहे हो? एक कह रहा है सर आप फील ही नहीं होने देते हो, क्लास ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। बस यही तो क्वालिटी है मेरी। जब तक आप ऑनलाइन क्लास में स्टूडेंट को एनर्जी नहीं दोगे, स्टूडेंट से कनेक्ट नहीं हो पाओगे, कोई मतलब नहीं है पढ़ाने का, है ना। तो ढाका सर की क्लास विल बी विद एनर्जी। देखो डायरेक्ट ही कर दूं क्या? देखो डायरेक्ट ही, यहां से आपको दर या समय जो भी पूछे क्या करोगे, 1/25 लिख दीजिए, 1/25 लिख दीजिए और अंडरूट कर दीजिए और ऊपर डबल जीरो लगा दीजिए। बताओ 100 का अंडरूट कितना आएगा 10, 25 का कितना आएगा 5, कितना आ गया 2। अगर आपको दर पूछता है, अगर आपको दर पूछता है तो 2% में लिख दो, अगर आपको टाइम पूछता है तो 2 किस में रख दोगे, ईयर में। तो आप टेंशन मत लीजिए। कुछ बच्चे ऐसा सोचेंगे कि ढाका सर यार सीधे के सीधे पता नहीं क्लास स्टार्ट की और तुरंत ही हाई लेवल के क्वेश्चनों पर चले गए, हमारा तो बेसिक ही क्लियर नहीं है। तो मेरा पढ़ाने का सीक्वेंस अलग है। मैं कैसे करवाऊंगा, मैं सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला हूं साधारण ब्याज का, इतना सा क्वेश्चन भी नहीं छोड़ूंगा। मैंने पहले ही दिन कहा था कि ढाका सर कैसे पढ़ाते हैं, मैं कैसे पढ़ाता हूं, मैं वहां से क्लास स्टार्ट करता हूं जहां से एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाता है, मतलब एकदम जीरो लेवल से। बट मैं वहां तक भी पढ़ाऊंगा जहां से भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, मतलब एकदम हाई लेवल से। आराम से नोट्स मेंटेन कीजिए। अगर किसी ने मेरी पिछली दोनों क्लास ले ली तो उसको पता है कि मैंने क्लास में जो वो पढ़ता है उससे कितना अलग पढ़ाया है और उससे कितने ज्यादा अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर करवाए हैं। ठीक है, तो आप सबको फाइनली सल्यूट, आप सब चले आते हैं, इसके लिए आपका हार्दिक अभिनंदन मेरी तरफ से। बस ऐसे ही आपका प्यार हमेशा बना रहे। मैं कोई बड़ी फैकल्टी नहीं हूं, बहुत छोटी सी फैकल्टी हूं, आप लोगों ने मुझे बड़ा बनाया और आप लोग ही मुझे कुछ भी बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप मेरे लिए हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, आप हमेशा हेल्दी, मुझे आप अपनी कमेंट हैं वो दोगे आप, और आप ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करोगे, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे, लाइक करोगे और दोस्तों को जरूर जोड़िए मेरी क्लास से। हर मॉर्निंग 9:15 बजे मेरी क्लास से दोस्तों को जरूर जोड़िए। जितना आप सपोर्ट करोगे ढाका सर उतना अच्छा आपको पढ़ाएंगे, उतना आपको क्लास में मजा देने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज, अब मिलते हैं अगली क्लास में।